जय हिंद साथियों, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज की वीडियो में साथियों हम देखने वाले हैं रॉलेट एक्ट और जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में। तो साथियों ये दोनों ही टॉपिक हिस्ट्री में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है साथियों। तो चलिए हम शुरू करते हैं। पहले हम रॉलेट एक्ट के बारे में जानेंगे, उसके बाद हम जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में डिस्कस करेंगे। तो साथियों शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। रॉलेट एक्ट जो कानून था साथियों, इसके आधार पर जो है किसी भी व्यक्ति को संदेह के आधार पर गिरफ्तार कर लिया जाता था। बस सरकार को ये संदेह हो जाए कि ये व्यक्ति जो है इस षड्यंत्र में शामिल था तो उसको गिरफ्तार कर लिया जाता था। तो साथियों इस एक्ट को लाने का कार्य किसने किया था? तो ये एक्ट लाने का कार्य किया था सर सिडनी रॉलेट ने। सिडनी रॉलेट एक न्यायाधीश थे। तो इनसे सरकार ने कहा कोई ऐसा कानून बनाओ ताकि हम क्रांतिकारियों का दमन कर सकें। क्रांतिकारियों की गतिविधियों को जहाँ पर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं या जो भी क्रांतिकारी संगठन बना रहे हैं उनको ख़त्म किया जा सके। तो इसीलिए सरकार ने सिडनी रॉलेट से ये बात कही कि कोई कमीशन होना चाहिए ताकि इन सब विरोध, जैसे विरोध प्रदर्शन वगैरह है या जो है हड़ताल वगैरह किया जा रहा है, तो उस पर रोक लगाई जाए। तो साथियों सर सिडनी ने एक आयोग बनाया जिसका नाम रखा सेडिशन कमेटी का गठन इन्होंने किया, जिसके आधार पर जो है इन्होंने एक कानून पास कराया जिसका नाम था रॉलेट एक्ट। इसका रॉलेट एक्ट के जो है अन्य 4 नाम हैं साथियों, तो इनको आप देख लीजिए। द अनार्किकल एंड रिवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट 1919 जो है इसी के नाम से इसको जो है लाया गया। तो शॉर्ट में इसे रॉलेट एक्ट के नाम से जाना जाता है। इसका एक अन्य नाम साथियों आतंकवादी अपराध अधिनियम। इसमें एक और इसका और नाम है बिना अपील, बिना दलील, बिना वकील के। इसमें मतलब आप सरकार से कोई अपील नहीं कर सकते थे, जो भी कोई या बता सकते थे कि हमसे कोई गलती हो गई है, जो भी जो है कुछ आप नहीं बता सकते थे सरकार को। और आप कोई वकील भी नहीं रख सकते थे कि ताकि आपका वो केस जो है लड़ सके, आपके बारे में सरकार को बता सके। तो मतलब आप इस केस में जो है बस आप पर संदेह हो जाता था तो वो सरकार आपको जो है गिरफ्तार करके जो है जेल में बंद कर देती थी। तो ये था रॉलेट एक्ट साथियों। और इसमें इसका एक अन्य नाम और है काला कानून भी इसे कहा जाता है साथियों। तो ये नाम आप ध्यान रखेंगे, परीक्षा में इनमें से कोई भी एक जो है पूछ सकता है, कई बार पूछे भी गए हैं साथियों। तो साथियों हमें ध्यान रखना होगा रॉलेट एक्ट जो है कब लाया गया। तो ये लाया गया था 17 मार्च 1919 को जो है इस एक्ट को लाया गया था। इसके 4 नाम यहाँ पर दिए गए हैं साथियों, इसको आप नोट कर लीजिए। और हम आगे बढ़ेंगे साथियों, इसमें बताते हैं इस आंदोलन का विरोध करने के लिए महात्मा गांधी द्वारा जो है सत्याग्रह सभा की जो है स्थापना की गई थी। इस आंदोलन का विरोध करने के लिए कई जगहों पर सरकार ने इसका विरोध भी किया था। और इसी के चलते जो है साथियों 2 व्यक्तियों को जो है गिरफ्तार कर लिया गया पंजाब से, डॉक्टर सैफुद्दीन और डॉक्टर सत्यपाल को जो है इस आंदोलन के तहत जो है इस एक्ट के तहत गिरफ्तार कर लिया गया। इसी के बाद साथियों जो है आपका जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है। उस प्रकार से कह सकते हैं एक फिल्म आई थी साथियों वजह तुम हो, तो उसी प्रकार से ये भी जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड की वजह जो है यही है रॉलेट एक्ट। तो साथियों हमें ये चीज़ अब आप चाहें तो साथियों इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक हो आप नोट कर लीजिए। इसमें जो है साथियों सेडिशन कमेटी की जो अध्यक्ष थे वो थे कौन? सिडनी रॉलेट। इसके अध्यक्ष अगर देखा जाए, इसके अध्यक्ष थे सेडिशन, क्या नाम उनका? सिडनी रॉलेट, सर सिडनी रॉलेट सेडिशन कमेटी के अध्यक्ष थे। इन्हीं के द्वारा जो है एक्ट लाया गया। अब हम साथियों इसके बाद पढ़ने वाले हैं जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं साथियों। अब हम जानेंगे कि जो जलियांवाला बाग हत्याकांड किस प्रकार से हुआ साथियों। इसके बारे में पूरी डिटेल से जानकारी आपको देंगे। तो साथियों हुआ यूँ था कि जब डॉक्टर सैफुद्दीन और किचली को गिरफ्तार कर लिया गया पंजाब से, तो वहाँ पर जो है इसका विरोध करने के लिए लोग इकट्ठा हुए। और उस दिन जो है पंजाब के अमृतसर शहर में जो है बैसाखी का दिन था। उस दिन मेला भी साथियों लगा हुआ था, तो सभी जो है वहाँ पर इकट्ठा हुए थे और इन्हीं के गिरफ्तारी के विरोध में जो है भाषण चल रहा था। अचानक जो है जनरल रेगिनाल्ड डायर वहाँ अपने सैनिकों को लेकर पहुँचता है
और जो भीड़ इकट्ठा हुई थी उस पर जो है उन्होंने गोलियां चलवाना शुरू कर दी। लगातार फायरिंग हुई साथियों, लगभग 3 मिनट के आसपास तक फायरिंग हुई। उसमें जो है सरकारी रिपोर्ट के अनुसार देखा जाए 379 व्यक्ति मारे गए और लगभग 1200 से 1500 के आसपास लोग जो है घायल हुए थे। तो ये आंकड़े हमें ध्यान में रखना है साथियों। और इसका आदेश किसने दिया था? ये ओ डायर ने जो है आदेश दिया था और रेगिनाल्ड डायर ने उन पर गोलियां चलवाई थी साथियों। तो ये दोनों चीज़ें अलग अलग हैं, ध्यान रखिएगा। लेकिन परीक्षा में ज़्यादातर यही ऑप्शन आता है ओ डायर वाला। कभी कभी रेगिनाल्ड डायर दे देता है साथियों, लेकिन अधिकतर जो है मामलों में ओ डायर को ही जो है ऑप्शन में दिया जाता है परीक्षाओं में जब पूछा जाता है। तो ये साथियों ये ध्यान रखना है। और उस समय वायसराय कौन था साथियों? तो उस समय वायसराय था लॉर्ड चेम्सफोर्ड जो है उस समय जो है वायसराय था। और साथियों अब हम देखेंगे इसमें जो है जब ये हत्याकांड हुआ साथियों तो धुआंधार गोलियां चलवाई गई, जिसमें जो है काफ़ी लोगों की मृत्यु हुई। वहाँ पर एक साथियों एक ही रास्ता था वहाँ से निकलने के लिए, भी संकरा रास्ता था पतला सा। उसमें से बहुत ज़्यादा लोग जो एक साथ नहीं निकल सकते थे, उसमें भाग दौड़ में सब लोग जो है मारे गए। और जो वहाँ पर साथियों एक कुआं था, कुएँ से साथियों बताया जा रहा है कि 120 लाशें तो कुएँ से मिली थी साथियों। 120 लाशें जो है उस कुएँ से मिली थी जो कि उस मैदान में था साथियों। तो कुछ लोग तो कुएं में कूद गए थे, कुछ लोग बचे कुछ लोग नहीं बचे साथियों। कुल मिला के वहाँ से 120 लाशें जो है प्राप्त हुई थी, रिपोर्ट के माध्यम से प्राप्त हुआ है साथियों। तो इतनी जो है ये खतरनाक घटना थी साथियों, उस समय जो है निर्मम घटना मानी जाती है। अब इसके आगे का जो प्रोसेस क्या होता है साथियों कि जो है यहाँ से जो है नाइटहुड की उपाधि जो है रविन्द्रनाथ टैगोर जी द्वारा जो है ये नाइट की उपाधि जो त्याग दी गई, और महात्मा गांधी को जो है कैसरे हिंद की उपाधि दी गई थी प्रथम विश्व युद्ध के दौरान साथियों। तो वो उपाधि भी जो है इन्होंने त्याग दी। और शंकर नायर एक महान नेता थे उस समय साथियों, तो उन्होंने जो है वायसराय की परिषद से जो है त्यागपत्र दे दिया। ये भी हमें ध्यान रखना है साथियों। और जो है अब आते हैं अगले पॉइंट पर साथियों, इसकी जाँच कमेटी जो है इस घटना की जांच के लिए जांच कमेटियां बनाई गई थी। तो ब्रिटिश सरकार ने जो कमेटी बनाई थी वो हंटर कमेटी थी, इसके अध्यक्ष हंटर महोदय थे। और कांग्रेस द्वारा जो बनाई गई थी तहकीकात कमेटी साथियों वो उसके अध्यक्ष थे मदन मोहन मालवीय। मदन मोहन मालवीय जी जो है तहकीकात कमेटी के अध्यक्ष थे। इस कमेटी का मकसद था, तहकीकात कमेटी का जो मकसद था साथियों वो था इसके दोषियों को सख्त से सख्त सज़ा दी जाए। ब्रिटिश सरकार उन्हें सख्त से सख्त सज़ा दे, लेकिन ब्रिटिश सरकार ने इस कमेटी पर साथियों कांग्रेस की द्वारा बनाई गई कमेटी पर कोई ध्यान नहीं दिया। और ब्रिटिश सरकार ने जो है हंटर कमेटी के आधार पर जो है अपना निर्णय लिया। साथियों हंटर कमेटी के आधार पर यह बताया गया कि जनरल डायर या रेगिनाल्ड डायर ने जो है जो भी कुछ किया वो मजबूरी में किया। इनका कहना था कि भीड़ बहुत ज़्यादा थी जिस पर गोलियां चलाना अनिवार्य हो गया था, भीड़ बहुत ज़्यादा उद्यम मचा रही थी साथियों, इसीलिए जो है गोली चलानी पड़ी। और ब्रिटिश सरकार ने इसको जो है ये दिखा दिया कि इसकी अब तबीयत खराब है, इसको जो है इंग्लैंड भेज दिया गया, भारत से बाहर जो है वहाँ पर वो चला गया साथियों। तो इसको जो है इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई, बल्कि इसे शाबाशी दिया गया कि तुमने जो किया बहुत अच्छा किया, ऐसा ही तुम्हें करना चाहिए था। तो हंटर कमेटी ने कोई सज़ा नहीं दी, बस यही कह दिया कि अब इनका जो है स्वास्थ्य खराब है, इनको जो है अब बाहर जाना चाहिए, इंग्लैंड इनको जो है भेज दिया इनका इलाज वगैरह कराने के लिए। मतलब बहाना बनाया कि इनकी तबीयत खराब है, ठीक नहीं है, तो उनको जो है बाहर जो है भेज दिया गया इंग्लैंड को। और कांग्रेस द्वारा बनाई गई तहकीकात कमेटी पर ब्रिटिश सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया। इसी के बाद महात्मा गांधी जी ने जो है असहयोग आंदोलन को लाने का जो है सुझाव कांग्रेस के सामने रखा था। तो साथियों हमारा अगला पॉइंट है, बदला किसके द्वारा लिया गया इसका? हंटर कमेटी क्या कहते हैं, सॉरी साथियों, ये जलियांवाला बाग हत्याकांड का जो है बदला लिया ऊधम सिंह ने जो है इंग्लैंड जा करके जो है लंदन जा करके वहाँ पर जनरल डायर ओ डायर किसी जो है सभा में भाषण दे रहा था, वहाँ पर जाकर ऊधम सिंह ने उसको गोली मारी 1940 में। जा करके 20 साल बाद साथियों 21 साल बाद जो है जा करके उसने जो है 13 मार्च 1940 को जो है 13 मार्च
1940 को जो है ओ डायर की हत्या कर दी, वहाँ पर जा करके उसे गोली मार दी भरी सभा में, वहीं पर उसे गिरफ्तार कर लिया गया साथियों। और 31 जुलाई को जो है 1940 को ऊधम सिंह को जो है फांसी की सज़ा सुना दी गई साथियों। तो साथियों आप चाहें तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये पूरा डिटेल है, इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने यहाँ पर रखी हैं साथियों। आदेश किसने दिया, जैसे कि आदेश किसने दिया, ओ डायर ने दिया। गोलियां किसने चलवाई, रेगिनाल्ड डायर ने। इसे आर डायर भी कहा जाता है साथियों, इसको जो है आर डायर लिखते हैं, केवल आर डायर। और कौन कौन सी कमेटी बनाई गई थी साथियों, ये भी परीक्षा में पूछा जाता है, तो ये हमें ध्यान रखना है। एक एक पॉइंट आप देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट। वायसराय कौन था, वायसराय चेम्सफोर्ड था, तो ये चीज़ें हमें ध्यान रखनी हुई साथियों। नाइट की उपाधि किसे दी गई थी, रविन्द्रनाथ टैगोर को। इन्होंने इसके विरोध में जो है जलियांवाला हत्याकांड के विरोध में जो उपाधि को त्याग दिया था। और महात्मा गांधी जी ने कैसरे हिंद की उपाधि त्याग दी थी। और शंकर नारायण ने, कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जलियांवाला हत्याकांड के दौरान जो है वायसराय की परिषद से त्यागपत्र किसने दे दिया था, तो शंकर नारायण या शंकरन नारायणन इनका नाम भी लिखा जाता था कहीं कहीं साथियों। शंकरन लिखा है, शंकरन नायर या नारायणन। तो ये है साथियों, इन्होंने वायसराय की कार्यकारी परिषद से जो है त्यागपत्र दे दिया था। और पूछ लिया जाता है इसका बदला किसके द्वारा लिया गया था, कभी कभी क्वेश्चन बन जाता है साथियों। तो ये ऊधम सिंह ने जो है लंदन में जा करके एक जगह जो है वहाँ पर ओ डायर सभा कर रहे थे, वहाँ भाषण दे रहे थे, वहीं पर जाकर के इन्होंने उसको गोली मार दी। फिल्म भी देख लीजिए, ऊधम सिंह आई थी शायद 2021 में, तो पूरी तरह से जो है वो दिखाया गया है जलियांवाला बाग हत्याकांड कैसे हुआ। बहुत ही निर्मम हत्या की गई थी साथियों। तो आप अगर चाहें तो टाइम मिलेगा तो कभी देख लीजिएगा। ऊधम सिंह नाम की एक मूवी आई थी 2021 में, तो उसमें पूरी तरह से दिखाया गया है साथियों। और ये कमेटियों के बारे में पूछा जाता है साथियों, ध्यान रखिएगा। तहकीकात कमेटी का अध्यक्ष कौन था, तो वो थे मदन मोहन मालवीय जी, ये भी हमें ध्यान रखना है साथियों। हंटर कमेटी के अध्यक्ष कौन थे, तो वो थे डब्ल्यू हंटर, डब्ल्यू हंटर। तो ये हंटर कमेटी के अध्यक्ष थे साथियों। एक जानकारी और देना चाहेंगे आपको, छोटी सी है। हंटर कमेटी एक शिक्षा के लिए भी बनाई गई थी, प्राथमिक शिक्षा के लिए साथियों, 1882 में। अगर शिक्षा के क्षेत्र में पूछा जाएगा तो हंटर कमेटी की जो है वो किया गया था स्थापना, जो है प्राथमिक शिक्षा में जो है वृद्धि वगैरह करने के लिए, जो है सुधार के लिए। तो वो हंटर कमेटी अलग थी साथियों, 1882 में बनाई गई थी। हंटर कमेटी शिक्षा के क्षेत्र में अगर देखा जाए, शिक्षा में सुधार हेतु ये की गई थी साथियों 1882 में, 1882 ईस्वी में। और ये क्या थे, इसके जो क्या नाम है उसका, कौन सी कमेटी थी, हंटर कमेटी साथियों। ये अलग है। और ये जो है 1919 की जो हंटर कमेटी थी वो जलियांवाला बाग हत्याकांड से संबंधित है, ये ध्यान रखिएगा बस। तो साथियों इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ पर सारी चीज़ें मैंने रख दी हैं, कोई छूट गई हो चीज़ें तो आप बता सकते हैं कमेंट में साथियों। तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए साथियों। इसके बाद हम मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद।